Hello and welcome back to my YouTube channel. This is Piyush Chaudhary. A little bit about me. I have scored a GMAT FE score of 735 with a verbal score of 87. I am on a mission to create solutions of all GMAT CR questions in English. वाई क्यों? क्योंकि अपन लोग हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं। अपन लोग जो सोचते हैं वो हिंदी में होता है या हिंदी इंग्लिश के मिक्स में होता है। और क्यों जीमैट एक थिंकिंग का एग्ज़ाम है, तो जिस लैंग्वेज में अपन सोचते हैं उस लैंग्वेज में सॉल्यूशंस नहीं थे। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम क्रिएटिंग दिस। ऑल्सो एक चीज़ जो मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस प्री स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं इस क्वेश्चंस को अभी एक साथ ही बनाऊँगा, तो गलत हो सकता है। उससे लर्निंग ये हो सकता है मे बी कि क्या नहीं सोचना है, और अगर सही हुआ तो मे बी वैसे सोचना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। एंड ऑल्सो आई एम नो एक्सपर्ट एट दिस, ठीक है। यू कैन कनेक्ट विथ मी, मतलब बेसिकली ये Piyush14RY, दिस इज़ ऑन माई Gmail, इंस्टा, लिंक्डइन। ऑल्सो इफ़ यू कैन एक्सेस दिस लिंक, यहाँ पर मुझे GMAT के बारे में जो भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिटन हेयर, so that would help. So let us jump directly into the question now. एक कोई मेयर है, वो क्या बोल रहा, अच्छा जस्ट एक चीज़, मतलब डिपेंडिंग ऑन प्रेफरेंस, या तो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो जिससे पता चल जाए कि क्या करना है, एंड देन फिर ये पढ़ो, मतलब ईदर वेज कर सकते हो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकेंस द मेयर रीजनिंग, ठीक है। हमें वीकनिंग का क्वेश्चन मिला है और मेयर का रीजनिंग को वीकन करना है। तो अगर मेयर के रीजनिंग को वीकन करना है तो हमें सबसे पहला चीज़ जो जानना होगा वो ये है कि मेयर का रीजनिंग क्या है, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे होंगे तो अपन इस चीज़ को ढूंढेंगे। आते हैं। मेयर ये बोल रहा है कि द फाइनेंशियल लाइवलीहुड ऑफ आर डाउनटाउन बिजनेस इज़ इन जॉपर्डी, ठीक है। डाउनटाउन बिजनेस जॉपर्डी में है, चौपट हो रहा है, ओके। देयर आर फ्यू अवेलेबल पार्किंग स्पेसेस क्लोज टू द डाउनटाउन शॉपिंग एरिया, ठीक है। तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है, रीजनिंग वाइज अगर समझो तो एक सिचुएशन है ब्रॉड सा, उस ब्रॉड से सिचुएशन को अब वो फिल्टर डाउन करके किसी एक चीज़ पे ला रहा है, ठीक है। इफेक्टिवली यही हो रहा है कि बिजनेस जॉपर्डी में है, अब वो बात कर रहा है पार्किंग स्पेसेस का, ठीक है। सो इफ़ वी आर टू स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ इन आर सिटी, हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वही वो रीजनिंग देगा आगे। We must, okay, must build a large parking ramp no more than 2 blocks from downtown, okay. Large parking ramp plus, मतलब बस इतना ही नहीं, लार्ज पार्किंग रैम्प ही नहीं, वो 2 ब्लॉक के अंदर भी होना चाहिए। ये अगर करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। ये हमारे भैया मेयर साहब का रीजनिंग है। अब इसे वीकेंड करना है हमें, ठीक है। वीकेंड कैसे करेंगे, तो अब देखो मेरा आइडिया सिंपल सा है। मैं कुछ मतलब आइडिया ये है कि इतनी चीज़ को अच्छे से समझो क्या हो रहा है, उसके बाद हर एक ऑप्शन को पढ़ो एंड देखो कि क्या उससे बैठ रहा है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई डू, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर यू आर कम्फर्टेबल। इतना बस समझना चाहिए अच्छे से, ठीक है। ये हमारे नोट्स हैं, अब आगे बढ़ते हैं। The city budget is not currently large enough to finance the construction of a new parking ramp, ठीक है। देखो हमें हमेशा वीकेंड क्या करना है, मेयर के रीजनिंग को, क्या इस पार्ट से मेयर के रीजनिंग का कोई लेना देना भी है, नहीं। तो मैं सेफली ए को एलिमिनेट करूँगा, ए इज ऑप्शन आई विल नॉट गो विथ। There are other more significant reasons for financial woes of downtown business in addition to lack of nearby parking spaces. हो सकता है, ठीक है, ये सच्चाई हो सकती है, देयर कैन बी अदर रीजंस, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मेयर के रीजनिंग को ब्रेक करना है, ठीक है। मेयर का रीजनिंग क्या है कि हमें लार्ज पार्किंग ब्लॉक चाहिए 2 ब्लॉक के इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर करने के लिए। इस रीजनिंग को हमें वीकन करना है, ठीक है, हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये एक टेम्पटिंग ऑप्शन मेरे को लग रहा है जो कि बहुत लोग मारेंगे, और शायद से ये ही GMAT क्लब पे सेकंड मोस्ट ये होगा, पक्का होगा। आइडिया वही है कि हमें डिस्ट्रैक्ट करता है GMAT, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग ये है, रीजनिंग और कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो मैं बताया था स्टार्ट में कि
किसी एक चीज़ पे वो ला रहा है, तो मेयर हमारा ले आ रहा है एक चीज़ पे और उस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है, इसको वीकन करना है। और चीज़ें हो सकती हैं, नो डाउट हो सकती हैं, बट इस क्वेश्चन में इसके बारे में बात नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्डिंग अ पार्किंग रैम्प एज मच एज 4 blocks फ्रॉम डाउनटाउन वुड बी सफिशिएंट टू ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ शॉपर्स टू डाउनटाउन बिजनेसेस। यहाँ पे ये इस पार्ट को अटैक कर रहा है कि हाँ, मेयर बोल रहा है 2 ब्लॉक, ये बोल रहा है 4 ब्लॉक। ठीक है, तो अब हमें ऐसा लगे सकता है कि मे बी यार ये तो बट उतना वीक नहीं कर रहा जितना कि ये वीक कर रहा। ठीक है, तो अब यही है कि ये वीक कर रहा है एंड मोस्टली यही सही आंसर होना चाहिए, बट तब भी अपन सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बट ये वीक छोटे से पार्ट को ही कर रहा है, वैसा लगेगा, मतलब वो दिमाग में आएगा और वो चलता है। वीक कर रहा है मतलब ऐसा नहीं है डिस्ट्रॉय करना है, वीक करना है, चलेगा ये। वर्सेस ये जो ऑप्शन है ये एकदम दूसरी चीज़ के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, ये हमारे रीजनिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो मे बी ये, बट तब भी मैं सारे ऑप्शंस चेक कर लूँगा। एक्सप्लोसिव ग्रोथ इज़ मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विथ लार्ज सबर्बन शॉपिंग मॉल्स नॉट स्मॉल बिजनेसेस। कुछ लेना देना नहीं है हमारे इस रीजनिंग से। ठीक है, तो ये तो गया। ठीक है, ऑप्शन ई पे आते हैं। सम एडिशनल पार्किंग स्पेसेस कुड बी एडेड टू द डाउनटाउन एरिया विदाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्किंग रैम्प। सम एडिशनल स्पेसेस कुड बी एडेड, ठीक है कर दो ऐड, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे हमारा रीजनिंग पे क्या फ़र्क पड़ रहा। रीजनिंग है कि ये करने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, इसको कोई वीकन नहीं कर रहा ये चीज़। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो लेट मी चेक फ्रॉम जी मैट क्लब, मोस्टली सी ही होना चाहिए आंसर। ऑल राइट, हाँ सी है 43% एंड 39% पे बी है। राइट, हाँ तो ये तो लगा ही था कि ये हो, मतलब दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंग थिंग दैट पीपल वुड डू। ओके, सो अब देखो, बस ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस रीजनिंग का बात नहीं कर रहा और रीजनिंग ये है, तो बस इतना ही पिन पॉइंट करना था इस क्वेश्चन को सही बनाने के लिए। होप दिस सोल्यूशन हेल्प्ड एंड या